तो स्टेबिलिटी और वेल फाउंडेशन की हम लोग बात करते हैं तो ये जो है वो दो टाइप के सॉइल के लिए, एक होता है जो कि कोहेसन लेस यानी कि सैंड के लिए, और जो दूसरा सॉइल होता है कोहेसिव सॉइल यानी कि ये क्ले के लिए। तो दोनों टाइप के लिए हम लोग देखेंगे। तो पहले जो है आपको इसमें जो टर्म्स है वो सभी पता होने चाहिए। तो जैसे WT क्या है, तो WT है वर्टिकल लोड ऑन सुपर स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है वो WT है। उसके बाद जो है वो आता है सेकंड में कि WS, तो वेट ऑफ द पायर एंड वॉल, ये वहाँ पे WS है। तो टोटल वेट जो है वो हमारा हो जाएगा WT प्लस WS। ओके, फिर PU क्या है हमारा लेटरल लोड, ऐसे लेटरल लोड लग रहा है हमारा वेल पे। फिर जो है वो KP क्या है, तो रैंकाइंस पैसिव अर्थ प्रेशर है। और KP डैश क्या है, 3D पैसिव अर्थ प्रेशर है। ओके, और KP डैश और KP में क्या रिलेशन है कि KP डैश इज इक्वल टू M इंटू KP। और यहाँ पे जो M होता है वो हमारा डिपेंड करता है D/B के रेशियो पे। D किसको कहते हैं, जो डाया ऑफ द वेल है, और B जो है वो हमारा विड्थ ऑफ द वेल होगा। तो D और B के रेशियो पे जो है वो डिपेंडेंट होता है। सॉरी, D जो है डाया नहीं है, D जो है वो हमारा डेप्थ ऑफ स्क्वायर लेवल से नीचे जो है वो कितना डेप्थ तक हमने वेल फाउंडेशन डिग किया है वो है। ओके, तो D वो है, डाया नहीं है। B जो है वो विड्थ है। तो D/B रेशियो अगर लेस देन 1 है तो M का वैल्यू 1 होगा। D/B रेशियो अगर 1 से 3 है तो D/B होगा। और D/B रेशियो अगर ग्रेटर देन 3 है तो हमारा M का वैल्यू 3 होगा। इसमें जो है वो फॉर हेवी वेल्स के लिए M का वैल्यू 1 लेते हैं, और फॉर स्मॉल वेल्स के लिए M का वैल्यू 1.5 लेते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर की। उसके बाद जो है वो PF क्या है, तो पैसिव अर्थ प्रेशर ऑन द फ्रंट फेस ऑफ द वेल। ओके, और FF क्या है, तो वर्टिकल फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द फ्रंट फेस। ओके, तो जो कैपिटल F है वो हमारा PF tan डेल्टा हो जाता है, वेयर डेल्टा इज़ द एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन। RB जो है वो हमारा बेस रिएक्शन हो जाता है एट द इंसेंट्रिसिटी EB। ओके, जो कि बेस रिएक्शन। और यहाँ पे जो है वो FC जो है वो कंसनट्रेटेड लैटरल फोर्स हो जा रहा है। FB जो है वो हमारा बेस फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस है। PD हमारा मैक्सिमम प्रेशर पैसिव अर्थ है। और R जो है वो हम ले रहे हैं, गामा ले रहे हैं, इफेक्टिव यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो जो हमारा PD हो जा रहा है, PD हो जाएगा MKP गामा DL। ओके, उसके बाद टोटल पैसिव प्रेशर जो है वो हमारा PF इक्वल टू हाफ गामा L KP इंटू D। तो ये सभी आपको जो है वो आप चाहे तो समझ सकते हो या फिर आप इसे रट सकते हो। ओके, तो देखो समझने के लिए अगर बात करें तो PD क्या है कि अगर पैसिव अर्थ प्रेशर होता है ना, जैसे ये ऐसे, तो ये पैसिव अर्थ प्रेशर लगता है तो ये वही आ रहा है। तो इसका एरिया अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा। ओके, तो वही यहाँ पे निकाला गया हुआ है। और टोटल फ्रिक्शन की बात करें तो FF का जो है वो दिया गया हुआ था कि PF इंटू tan del, तो FF का वैल्यू ये आ गया। अब इसमें जो है वो हम लोग इसमें कंडीशन स्टैटिक इक्विलिब्रियम का लगाएंगे। तो देखो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए 3 कंडीशन होते हैं ना, एक समेसन ऑफ FX इक्वल टू 0, समेसन ऑफ Y इक्वल टू 0 एंड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो हम लोग वही यहाँ पे लगाएंगे। तो समेसन ऑफ FX अगर हम लोग 0 करें तो आप देखो कि हमारा जो है वो इधर से PU लग रहा है, इधर से PF लग रहा है, और इधर से FC लग रहा है, और इधर से जो है वो FI लग रहा है। FI नहीं मीन्स यहाँ से एक और टर्म है जो कि FB लग रहा है, FC लग रहा है। ओके, तो ये जो है वो आपको समेसन ऑफ FX इक्वल टू 0 देगा। ओके, ये आपको जो मैंने बॉक्स के अंदर दिया है, तो वहाँ से जो है वो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो वो सभी 0 आएगा। तो वहाँ से जो है वो हमें क्या निकल जाएगा। और इसके बाद जो है वो वर्टिकल के लिए भी हम लोग करेंगे। तो वर्टिकल में आप देखोगे तो हमारा WT और WS प्लस WT दोनों को W ही मैंने ले लिया है, इज इक्वल टू RB प्लस FF होगा। ओके, तो ये हमारा वर्टिकल से आएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन हमारा निकल के आता है RB के लिए, RB इक्वल टू W माइनस FF। तो जो है वो हम लोग मोमेंट इक्वल टू 0 करेंगे। तो मोमेंट आप पे ये वाला ध्यान से समझ लेना, खुद से आप बनाओ डायग्राम। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ही समझाऊंगा तभी आप समझोगे, क्योंकि ये टोटली जो है वो FBD बनाने के ऊपर है। अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि अगर आप मोमेंट लोगे पॉइंट O के अबाउट तो PU इंटू H प्लस D, ये वाला एक्सप्रेशन आपको निकल के आएगा। ओके, बुक में अगर आप देखोगे तो बुक में जो है वो ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला टर्म नहीं उन्होंने इंक्लूड किया है, लेकिन जो टर्म अगर मैंने यहाँ पे हटाया है अगर इंक्लूड किया है वो अगर आप इंक्लूड नहीं करोगे तो फिर आपका रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। ओके, सो इसीलिए जो है वो ये रिज़ल्ट आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो है वो इसको आप थोड़ा सा डिराइव करोगे तो हमारा जो है वो टारगेट होता है D का वैल्यू लाना, जो कि मैक्सिमम स्कार डेप्थ लेवल से टोटल बॉटम में कितना डेप्थ आ रहा है। तो उसके लिए हमारा ये वाला एक्सप्रेशन निकल के आता है फॉर
कोहेशनलेस सॉइल। ओके, अब कोहेसिव सॉइल की बात करें तो सारा जो है वो एक्सप्रेशन सबका मीन्स नेम सेम रहेगा, बस इसमें कुछ वैल्यूज़ चेंज होगी। तो वैल्यूज़ कैसे क्या क्या चेंज हो रही है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एफ की वैल्यू जो है वो आपको 9 Cu इंटू एल डी हो जाएगी, सॉरी पी की एफ की अल्फ़ा Cu इंटू डी एल, और आर बी की डब्ल्यू माइनस एफ एफ। और इसमें जो हम लोग फिर 3 कंडीशन लगाएंगे, समेसन ऑफ वर्टिकल, समेसन ऑफ हॉरिजॉन्टल और मोमेंट अबाउट एफ। अब इसमें जो है वो आपको क्या करना है कि पहले 3 इक्विलिब्रियम के लिए एक समेसन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करना है, फिर वर्टिकल के लिए समेसन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ से आपको जो है वो 2 इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो हमारा जो है वो वर्टिकल के लिए जब हम लोग 0 करेंगे तो यहाँ से आर बी की वैल्यू निकल के आ जा रही है, वो वाला इक्वेशन को हम लोग पुट कर देंगे, समेसन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट ओ इक्वल टू 0। तो यहाँ इस वाले इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, और फिर हमारा जो फाइनली डी का एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा जो मैंने बॉक्स में ऐसे घेर करके रखा हुआ है। तो देखो मैं आपको जो है वो एकदम लाइन बाय लाइन ऐसा करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आप खुद से एक बार करोगे ना तो फिर आपको एग्ज़ाम में भी ऐसा डेरिवेशन करने को आएगा तो आप खुद कर लोगे। ओके, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसे खुद से समझ के कर लो, या फिर आप इसे रट के चले जाओ। तो रट के भी अगर आप जा सकते हो तो भी आपका काम हो जाएगा, और अगर आप खुद से समझ के भी जाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो आप देख लो कि आपके लिए कौन सा बेटर सूट ऑप्शन करता है। और डी का एक्सप्रेशन याद रखना कि यहाँ पे डी का है। ओके, ये जो है वो डी है, और जो कोहेशन लेस वाला है उसमें डी स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे डी स्क्वायर है, और यहाँ पे देख लो ध्यान से, गलती मत कर देना आप एग्ज़ाम में। डी स्क्वायर है कोहेशन लेस वाले में, और जो कोहेशन वाला है उसमें डी है। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना एग्ज़ाम में। तो स्टेबिलिटी के लिए आप यहाँ से ऐसे ला सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।